अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे गोल्ड हो, आप कुछ ऐसी ट्रेड्स ले पाओगे। इस वीडियो का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये देखना है कि हम मार्केट स्ट्रक्चर, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और सप्लाई एंड डिमांड जैसे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके निफ्टी और इंडियन मार्केट्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने निफ्टी में एक ऐसा फेज सेलेक्ट किया है जहां पे मार्केट थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल थी, और ऐसा हम लोग ने इसलिए किया है ताकि हम इस स्ट्रेटेजी का प्रॉपर्ली स्ट्रेस टेस्ट कर पाए। और शायद ये वीडियो आपको दोबारा ना मिले, इसलिए वीडियो को पहले डाउनलोड और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब की बार इस वीडियो में हम लोग चार्ट्स के साथ ही साथ थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं ताकि हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी ज्यादा बढ़ पाए। सो लेट्स जंप टू द चार्ट डायरेक्टली। तो इस स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आना चाहिए वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बस हम लोग को इतना समझना है कि मार्केट का हम लोग का स्ट्रक्चर मैप कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं पे गलती कर जाते हैं। और वो कैसे गलती करते हैं हम लोग अभी 1 मिनट के अंदर समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि मार्केट यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म करते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सारे वैलिड हाइज और वैलिड लोज को मार्क कर लेना है। जैसे ये हम लोग का एक वैलिड हाई है, ये एक वैलिड लो है। सिमिलरली ये हम लोग का फिर से एक वैलिड हाई है और फिर से ये एक वैलिड लो है। ठीक है, अब ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन रियल टाइम में मार्केट इतनी स्मूथली नहीं चलती है। रियल टाइम में मार्केट इस लो और इस हाई के बीच में कई बार इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाएगी, मतलब इंटरनली स्विंग लोज और स्विंग हाइज बनाएगी। बट हमें इन स्विंग लो और स्विंग हाइज को एज अ वैलिड लो और वैलिड स्विंग हाई नहीं आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि अब क्या होगा, अगर मान लो कि हम इसको एज अ वैलिड स्विंग लो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो मेरे लिए जब मार्केट दोबारा ऊपर जाके इसको ब्रेक कर देगी तो क्या होगा कि मेरे लिए मार्केट अप डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। बट इन रियलिटी क्या है, ये लो हमारा एक वैलिड लो है। तो जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर देती है तब तक एक्चुअल ट्रेंड यहाँ पे डाउन नहीं हुआ है। तो होगा क्या कि फिर से हम यहाँ पे गलत साइड में ट्रेड में एंटर कर जाएंगे, और क्योंकि मार्केट इस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं की है तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो हम लोग यहाँ पे गलत साइड में ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि फिर यहाँ पे मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगी तो हम गलत साइड में ट्रेड में फंस जाएंगे। अब हम इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब इस एग्जांपल में ये हाई मेरे लिए एक वैलिड हाई है और ये लो मेरे लिए एक वैलिड लो है, और मार्केट जब तक इसके बीच में रहेगी तब तक हम कहेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहने वाली है। चाहे वो इस हाई को ब्रेक कर दे, चाहे वो इस हाई को ब्रेक कर दे, जब तक मार्केट इस हाई को अल्टीमेटली आके ब्रेक नहीं कर देती है तब तक हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे कई बार इंटरनली स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो यहाँ पे कई बार हायर हाइज और हायर लोज और इनफैक्ट कई बार लोअर लोज और लोअर हाइज भी फॉर्म किया है। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट इस हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई फॉर्म किया है, बट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर हायर हाइज फॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट अभी भी अपने वैलिड हाई को ब्रेक नहीं की है, और इसीलिए अगर हम इस हाई को एक वैलिड हाई की तरह इसको रिकॉग्नाइज कर लेते तो मेरे लिए क्या होता, अब हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट हायर हाइज की फॉर्म कर रही है, तो क्या हो गया है, मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुकी है, और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के कहीं ना कहीं यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जस्ट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रिवर्स लेके नीचे आ जाती है और फिर यहाँ पे डाउन साइड पे इस इंपॉर्टेंट लो जो कि एक वैलिड लो है इसको ब्रेक कर देती है। तो ये एक ट्रैपिंग पॉइंट बन जाता है कई ट्रेडर्स के लिए, और इसीलिए हमें हमेशा प्रॉपर्ली मार्क करके चलना चाहिए कि ट्रेंड का वैलिड हाई कौन सा पॉइंट पे है और वैलिड लो कौन से पॉइंट पे है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का काम यहाँ पे हम लोग को ये आइडेंटिफाई करके देना है कि मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि फिर से इसी एग्जांपल से समझते हैं, मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है। एक चीज नोटिस करना कि जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, यानी जब भी मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करके और ऊपर जाती है, तो मार्केट का नेक्स्ट नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि पुल बैक लेके मार्केट दोबारा नीचे आती है और फिर ही ऊपर जाती है। हर बार यही चीज होती है, और मार्केट में इस चीज का फायदा उठाने के लिए हम लोग को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है। अब मार्केट में एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि इस हाई के आसपास अगर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, तो हम लोग के लिए वहां पे एक ये सिग्नल होगा कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट कर देती है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे एक लो फॉर्म करती, फिर ऊपर जाती और दोबारा नीचे आती और इस लो को ब्रेक कर देती, तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता और हमारे लिए ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाली है। तो इस पॉइंट पे हम लोग एंटर कर सकते हैं और फिर यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड में भी एंट्री ले सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम लोग को जब अपसाइड की ट्रेड लेनी होगी तो हम लोग यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे हाई बनाने के बाद दोबारा नीचे आती है और इस हाई को ब्रेक कर देती है और एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, तो वो हम लोग के लिए सिग्नल है कि यहाँ पे पुल बैक खत्म हो चुका है और मार्केट दोबारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करने ऊपर जा सकती है। और फिर से अब जब हम लोग इसको चार्ट पे देखेंगे तो हम लोग को और क्लैरिटी से समझ में आएगा कि हम लोग किस चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे चार्ट पे अगर देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट
लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे मार्केट लो फॉर्म की, यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर एक पुल बैक लेके यहाँ पे एक वैलिड हाई फॉर्म की और मार्केट फिर से इस लो को ब्रेक कर देती है। तो ये पॉइंट जो हमारे लिए है वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट का नेचुरल रिएक्शन क्या होगा कि मार्केट पुल बैक लेके दोबारा ऊपर जाएगी। अब वो ऊपर कब जाना शुरू करेगी, ये चीज हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। मार्केट में जैसे यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होगा, हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी और यहाँ पे फिर एक पुल बैक खत्म करने के बाद ही दोबारा इस लो को ब्रेक करेगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसा हम लोग को मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग इस लो को मार्क कर लेते हैं। ये हम लोग के लिए एक वैलिड लो पॉइंट है जो कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को सिग्नल दे रहा है। फिर हम लोग के लिए ये पॉइंट एक वैलिड हाई है और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में आ चुकी है। फिर हम लोग इस केस में अपसाइड की ट्रेड भी ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड में है और हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को एक यहाँ पे काउंटर ट्रेंड ट्रेड करना है। मतलब यहाँ पे जब मार्केट पुल बैक लेना स्टार्ट करेगी तो हम लोग बाइंग साइड में यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे डिमांड और प्रीमियम जोन का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करना है हम लोग मिडवे वो सीख लेंगे। अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से हम लोग स्विच करते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम पे, ताकि हम लोग एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्पॉट कर पाए, ताकि हम एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्पॉट कर पाए और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड कर पाए या देख पाए कि मार्केट कब यहाँ पे पुल बैक लेना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और कुछ करेक्शंस करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुई है, तो इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे क्योंकि ये हम लोग के लिए एक एज अ पोटेंशियल रेजिस्टेंस पॉइंट काम कर सकता है। मतलब मार्केट जब यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करके आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, क्योंकि एक गैप है। गैप फिल होने के बाद मार्केट यूजुअली रिजेक्शन ले सकती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट करती क्या है। मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या की है, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई फॉर्म किया और इस हाई को फॉर्म करने के बाद इसको इस लाइन को थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। तो मार्केट इस पॉइंट पे एक हाई फॉर्म करके, तो मार्केट का स्विंग स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट इस हाई को फॉर्म करने के बाद नीचे जाती है और दोबारा यहाँ पे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है। मार्केट में हुआ ये कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दी है, बट ओवरऑल हम लोग के लिए एक सिग्नल है कि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर चुकी है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ही जैसे जब मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर लेती है तो एक पुल बैक हम लोग को यूजुअली देखने के लिए मिलता है। अब आपका वो पुल बैक एक डिमांड जोन तक हो सकता है, नहीं तो अगर देखा जाए तो इस हाई तक भी मार्केट एक पुल बैक लेके दोबारा ऊपर जा सकती है। इस केस में हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है अगला। तो नेक्स्ट मूव मार्केट का थोड़ा सा इंडिसाइसिव था। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले चीज यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मार्केट को एक पुल बैक लेना था, पर मार्केट पुल बैक लेने के बजाय सीधा मार्केट इस लो के नीचे जाके क्लोज हो जाती है। अब ये हमें दो सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर फिर से थोड़ा सा बेरिश हो रहा है और ये लो हम लोग का एक वैलिड लो नहीं है। वैलिड लो पॉइंट हम लोग को हो सकता है और नीचे जाके नजर आए, लेकिन अभी के लिए जो दो चीजें हो रही हैं वो हम लोग को सिग्नल ये दे रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। और वो कैसे? सबसे पहली चीज कि मार्केट इस स्विंग लो के नीचे बैठी जितनी भी लिक्विडिटी थी वो इसको एब्जॉर्ब करके यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। अब दूसरा सिनेरियो ये है क्योंकि मार्केट इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दी है तो मार्केट पुल बैक लेके यहाँ पे दोबारा से नीचे जा सकती है। ईदर केस हम लोग को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक अपसाइड की ट्रेड मिल सकती है। पुल बैक लेगी तब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी, और अगर मार्केट यहाँ पे सिर्फ इस लिक्विडिटी को स्वीप करने आई थी तब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए एक सेफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे 10 मिनट और 15 मिनट पे देख सकते हैं कि वो ट्रेड में एंट्री हम लोग को कहाँ पे मिलेगी। तो फिर से हम लोग और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे हम लोग का मार्केट ने लो ब्रेक किया है। अब इसके बाद हम लोग को 10 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चाहिए? 10 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आए, मतलब मार्केट एक हाई फॉर्म करे और उस हाई को ब्रेक कर दे। फिर हम लोग यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और टारगेट कहीं ना कहीं इस लेवल तक का हम लोग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी तो हम लोग के लिए अभी भी ये एक एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है यहाँ पे। तो मार्केट इस हाई को फॉर्म करती है, मार्केट इस हाई को फॉर्म करने के बाद और ऊपर चली जाती है, तो ये पॉइंट हम लोग के लिए एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मार्केट नीचे आ सकती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा ऊपर जा सकती है, तो हम लोग को एक यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। तो सिंपली जब मार्केट यहाँ पे दोबारा टैप करेगी इस लेवल के आसपास तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और तो और साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे इस एग्जैक्ट लेवल पे 10 मिनट टाइम फ्रेम पे बाइंग भी आई थी। मतलब यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया था जिसके बाद हम लोग के एक बड़े मोमेंटम कैंडल्स नजर आ रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए एरिया जो है एक वो डिमांड जोन की तरह भी काम कर सकता है। तो सिंपली जब मार्केट इस लेवल पे दोबारा आएगी तो वो हम लोग के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अब फर्दर देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। तो यहाँ पे जैसा हम लोग ने कहा था वैसा ही हो रहा है, जहाँ पे मतलब मार्केट देखोगे तो एक डिमांड जोन पे आती है, वहां से रिजेक्शन लेती है और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो सिंपली ऐसे केसेस में हम लोग को यहाँ पे अपना लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। इस केस में कहीं ना कहीं अराउंड यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंटर करते, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते, टारगेट कहीं ना कहीं हम लोग को इन लेवल के आसपास ही
ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे बड़ा टारगेट लेंगे तो ये हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट दोबारा से वाइप आउट हो जाए। बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे और फिर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट करती है। तो ये हमारी पहली ट्रेड थी। अब फिर से हम लोग को यहाँ पे और भी ट्रेड्स मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग को 2 आवर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा और फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब अभी तक हम लोग ने जो पिछली एनालिसिस की थी वहां से मार्केट हिली नहीं है। मतलब अगर देखोगे तो अभी भी मार्केट इस लो को जब ब्रेक की थी, जब हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि मार्केट अभी और भी नीचे जा सकती है, तब से लेके अभी तक अगर देखा जाए तो मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं की है। और जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं की है तब तक चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से यहाँ पे नीचे आ सकती है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट पे कभी भी रिजेक्शन लेके मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ अभी भी एक तरह से देखा जाए तो पुल बैक पीरियड है और ये इस पॉइंट के हिसाब से, इस लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक वैलिड हाई है। और मार्केट जब तक इस वैलिड हाई को ब्रेक नहीं कर देती, यहाँ पे जब तक हम लोग को क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग के चांसेस हमेशा रहेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जा सकती है। तो अभी सबसे पहली चीज हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड लेना अवॉइड करना है और इसके 2 मेन रीजन है। सबसे पहला, अभी तो यहाँ पे हम लोग के चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रही है और मार्केट पुल बैक लेके नीचे आ सकती है। भले यहाँ से मार्केट और ऊपर चले जाए, लेकिन यहाँ पे वो हम लोग के लिए काफी रिस्की ट्रेड हो सकती है। दूसरा इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे इस हाई से इस लो को अगर मार्क करोगे तो ये एरिया हमारा प्रीमियम जोन है और ये एरिया हमारा डिस्काउंट जोन है। अब हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम जोन में सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के एक्टिव होने के चांसेस हाई रहते हैं। और दूसरा, यहाँ पे डिस्काउंट जोन में हमेशा हम लोग बाय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बायर ज्यादा एक्टिव होते हैं। और इस ट्रेंड के हिसाब से इस हाई और लो को कनेक्ट करोगे तो ये 50% रीजन है, इसके ऊपर हमारा प्रीमियम जोन है और इसके नीचे हमारा डिस्काउंट जोन है। और मार्केट फिलहाल प्रीमियम जोन में चल रही है और हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड की ट्रेड इग्नोर करेंगे और डाउन साइड के लिए हम लोग यहाँ पे एक बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ ही साथ हम लोग को जब 10 मिनट टाइम फ्रेम पे बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर स्पॉट करना है, तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अब जहाँ पे सबसे पहला पोटेंशियल टारगेट जो हमारा हो सकता है, वो सबसे पहले तो ये 0.50 वाला लेवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट नीचे जब भी मार्केट डिस्काउंट जोन में आएगी तो मार्केट में वहां पे कभी भी बाइंग आ सकती है। तो सबसे पहला टारगेट और ऑब्वियस टारगेट हमारा ये 0.50 वाला लेवल्स होने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो ऑब्वियस यहाँ पे एक डिमांड जोन जो हम लोगों ने पिछले बार भी मार्क किया था वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट में एक बाइंग आई थी और उसके बाद मार्केट इसे रिस्पेक्ट भी की थी। तो अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन लेके दोबारा ऊपर भी जा सकती है। इस पॉइंट पे अगर देखा जाए वहां से रिजेक्शन नहीं लेती है, एंड इन फैक्ट इस डिमांड जोन पे भी, क्योंकि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, यहाँ पे भी अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती है तो हम लोग डायरेक्टली इस लो को टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेती है या इस पॉइंट पे रिजेक्शन लेती है तो हम लोग उसी पॉइंट पे एग्जिट कर जाएंगे। अब फर्दर देखते हैं यहाँ पे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है या मार्केट ऊपर चली जाती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है या मार्केट सीधा ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दी है, बट याद रहे कि मार्केट अभी भी इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है। अगर इसको हम लोग 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट अभी भी यहाँ पे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है, जिसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी यहाँ पे इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है, एंड इनफैक्ट मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके सीधा नीचे आने की चांसेस काफी हाई है। और ये एरिया हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि यूजुअली जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट हाई या लो की लिक्विडिटी स्वीप करती है और सीधा वहां से रिजेक्शन लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है, तो चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि मार्केट सीधा अपने अगले लो को टेस्ट करेगी। इसके और भी एग्जांपल हम लोग आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि मार्केट रिजेक्शन लेके सीधा यहाँ पे नीचे आ सकती है। अब एंट्री के लिए हम लोग 10 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इस पॉइंट पे रिजेक्शन लेके दोबारा ऊपर आ चुकी है, मतलब इस स्विंग लो को ब्रेक करके एक बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करके एक पुल बैक लेके दोबारा नीचे आ चुकी है, तो इसका ऑलरेडी मतलब है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा ऊपर चली जाएगी और मार्केट का यहाँ पे पुल बैक लेने के चांसेस अब थोड़े से कम है। अब फर्दर हम लोग को क्या एनालाइज करना है कि मार्केट का इस लेवल पे कैसा रिएक्शन रहता है और अगर इसको ब्रेक करती है तो इस लेवल पे कैसे रिएक्शन रहता है। अगर यहाँ पे मार्केट सीधा रिजेक्शन ले लेती है तो हम लोग को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज हम लोग इस पॉइंट पे भी एग्जिट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ डिसेंट प्रॉफिट। अब मार्केट यहाँ पे देख सकते हो कि एक इस पॉइंट पे एक छोटा सा हाई बनाई थी, लेकिन इसको मार्केट ब्रेक करने ऊपर नहीं आती है, तो ये हम लोग को क्या सिग्नल दे रहा है कि मार्केट के यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस थोड़े से कम है। बट अगर यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास मार्केट तेजी से रिजेक्शन ले रही है। अब अगर फर्दर यहाँ पे हम लोग को एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नजर आ जाता है तो हम लोग इस पॉइंट पे एग्जिट भी कर सकते हैं। फर्दर प्ले करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है। मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा हाई बनाती है और मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो ये हम लोग के लिए एग्जिट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि फिर चांसेस हाई है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है, क्योंकि फिर चांसेस हाई है कि मार्केट फर्दर इस लो को ब्रेक करने से पहले एक बार और ऊपर जाए और फिर नीचे जाए, और इस प्रोसेस में हो सकता है हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट वाइप आउट हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। फिर से यहाँ पे 2 रीजन है। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट एक डिमांड जोन से रिजेक्शन
रिजेक्शन ले रही है, जहां से मार्केट पहले भी कई बार रिजेक्शन ले चुकी है। दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट रीजन में है, तो यहाँ पे बायर्स कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को फिर से 2 आवर टाइम फ्रेम पे आना है और फिर से हम लोग को एनालाइज करना है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। और 2 आवर के साथ साथ एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस तो नहीं आए। यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं आए। मार्केट में अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है। मार्केट यहाँ से इन लेवल्स के ऊपर की लिक्विडिटी सीव करके यहाँ से रिजेक्शन ले रही है और इस लो का जो हमारा टारगेट था वो एटलीस्ट हम लोग को कहीं ना कहीं मिल चुका है। अब मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करती है तो फिर से हम लोग को क्या देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगी और दोबारा नीचे आएगी। अब देखते हैं वो सिनेरियो हम लोग को यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन लेती है और दोबारा ऊपर जाती है, तो वही हम लोग को सिनेरियो बनता है, हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। इनफैक्ट अगर इस वीक को देखोगे तो मार्केट काफी तेजी से ऊपर चली जाती है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये देखोगे तो अब ये चीज क्लियर है कि ये हमारा एक वैलिड लो नहीं था। मतलब कि अभी हम लोग का वैलिड लो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे फॉर्म हो। अब कब होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग को क्या करना है कि मार्केट क्योंकि नीचे जा रही है तो फिर से हम लोग को अपसाइड की ट्रेड्स यहाँ पे ढूंढनी है, डाउन साइड की नहीं अपसाइड की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कभी भी एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करके दोबारा से पुल बैक ले सकती है। तो हम लोग को उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। अब इसके लिए हम लोग 2 आवर 10 मिनट और 3 मिनट का यूज करेंगे देखने के लिए कि कहाँ पे हम लोग को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है और कहाँ पे हम लोग को ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब मार्केट यहाँ पे इस लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से एक पुल बैक ले रही है, जहाँ पे हम लोग को एक अपसाइड की ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए हम लोग और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्पॉट कर सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग को ट्रेड में एंट्री मिल रही है कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक चीज और आप लोग 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये क्लियर हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्लियर ट्रेंड नहीं फॉर्म कर रही है। मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है और यूजुअली हम लोग को ऐसे ही साइडवेज और चॉपी मार्केट में काफी बार हम लोग गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग को कभी भी रिस्की ट्रेड में ऐसे टाइम पे एंटर नहीं करना है। चलो आगे हम लोग देखते हैं फिलहाल 10 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हम लोग को कैसी ट्रेड्स मिल रही है यहाँ पे और चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग को बुलिश साइड पे मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग का जो एक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क करने के लिए इस हाई को हम लोग को मार्क करना पड़ेगा। मार्केट इस हाई को फॉर्म किया है। अब मार्केट बिना इस लो को ब्रेक किए अगर इस हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर चांसेस हाई हैं कि मार्केट में हम लोग को एक अपसाइड की ट्रेड देखने को मिल सकती है। एनीवेज इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट ये हाई एटलीस्ट ब्रेक करे और दोबारा पुल बैक लेके कहीं ना कहीं इस हाई नहीं तो किसी इंपॉर्टेंट लेवल तक बाद में रीटेस्ट करके वहां से ट्रेड में हम लोग को एंट्री मिल जाए। अब 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर देखा जाए तो ये पॉइंट हम लोग के लिए एक वैलिड पॉइंट बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया है और इस हाई को ब्रेक किया है। तो हम लोग के लिए ये पॉइंट एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। और मार्केट अगर यहाँ से दोबारा नीचे आती है, इस पॉइंट पे रिजेक्शन लेती है, तो हम लोग यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन लेती है तो हम लोग इस पॉइंट पे एंट्री करेंगे। डिपेंड करता है हम लोग को किस पॉइंट पे मार्केट दोबारा पुल बैक लेके एक एंट्री दे पाती है। तो मार्केट इस पॉइंट तक दोबारा तो नहीं आती है, बट इनफैक्ट मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ से दोबारा एक बार को देखोगे तो रीट्रेस करने या पुल बैक करने नीचे आती है, तो यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं एक एंट्री पॉइंट मिलता है और उसके बाद फिर से हम लोग कहीं ना कहीं इस लेवल को एज अ टारगेट ट्रीट कर सकते हैं। इसके फिर से दो मेन सिंपल रीजन है। सबसे पहला तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुली थी। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक सप्लाई लेवल नजर आएगा। मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक फिर से यहाँ पे देखोगे तो मोमेंटम दिखाई थी, तो ये लेवल हम लोग के लिए एक सप्लाई जोन है। मार्केट इस लेवल से तेजी से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है, तो ये पॉइंट हम लोग के लिए टारगेट की तरह काम कर सकता है। अब फर्दर देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करती है। यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, थोड़ा सा और आगे मार्केट मूव कर गई, बट एनीवेज फिर से हम लोग देख लेंगे क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे 1:2.27 की ट्रेड मिलती है। मार्केट दोबारा नीचे आती है लेकिन इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करती है, तो ये हम लोग का एंट्री पॉइंट बनता है, ये एक टारगेट पॉइंट बनता। और मार्केट हम लोग के उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्शन लिए जहाँ पे हम लोग ने इसको मार्क किया था। अब फिर से हम लोग को यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे आना है और देखना है कि मार्केट का ओवरऑल मूड या ट्रेंड क्या चल रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया है। अब मार्केट का ओवरऑल 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मार्केट फिर से इस लो को ब्रेक किया है। मतलब फिर से क्या हम लोग को पता चल रहा है कि मार्केट में ये लो जो था वो वैलिड लो नहीं था। इनफैक्ट अब वैलिड लो या तो ये पॉइंट होगा, नहीं तो मार्केट अगर और नीचे जाती है तो हम लोग का वैलिड लो हो सकता है और नीचे भी फॉर्म हो। लेकिन उसके लिए फिर से मार्केट क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया है तो मार्केट एक पुल बैक लेके ऊपर आ सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फिर से एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, बीट ऑन 2 मिनट और 10 मिनट, हम लोग वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे 2 आवर या 10 मिनट पे फिर से यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है तो हम लोग फिर से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और फिर से हम लोग को कहीं ना कहीं एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। तो फिर से अगर हम लोग को 2 आवर या 10 मिनट पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो फिर से हम लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, बट अब की थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमारा ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग की है। तो ये लेवल हम लोग के लिए यहाँ पे
ये वाला लेवल हम लोग के लिए थोड़ा सा एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। तो या तो मार्केट इसको पहले फिल कर ले, उसके बाद हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर थोड़ा सा और नीचे आके हम लोग को एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के देती है, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है फिर यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाती है, तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेके इस पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं। फिर से लेट्स प्ले इट बैक और देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसे फॉर्मेशंस फॉर्म करती है। तो अब यहाँ पे हम लोग को 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है और वेट करना है कि मार्केट एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखने के लिए मिली है, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक यहाँ पे हाई बनाता है, उसके बाद मार्केट नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन हो जाता है। इनफैक्ट मार्केट गैप अप ओपनिंग देने के बाद दोबारा एटलीस्ट इन लेवल तक के आसपास भी नहीं आती है, तो हम लोग को यहाँ पे एक एंट्री नहीं मिल पाती है। इवन तो अब हम लोग को पता चल चुका है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा पुल बैक लेके अंदर जा सकती है और ऊपर जा सकती है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग का पॉइंट ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक बार और वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर हम लोग को यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। तो अब की हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री ना करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी हम लोग की एंट्री सेम ही उसी हिसाब से रहेगी जैसे हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर पे करते हैं। मतलब मार्केट एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्योंकि फॉर्म किया है, तो मार्केट यहाँ से एक बार को यहाँ से पुल बैक लेके दोबारा नीचे आ सकती है और फिर हम लोग इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एंट्री कर सकते हैं। जो पॉइंट ऑफ एंट्री होंगी हमारी, या तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक इस लेवल पे रिजेक्शन लेने आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से मार्केट में एक बाइंग आ रही है। एक बार को मार्केट साइडवेज जाने के बाद आप देख सकते हो कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। दूसरा, अगर मार्केट दोबारा टिप लेके और अंदर आती है तो मतलब इस जोन में हम लोग को और भी बाइंग लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू भी कर रहा है, तो हम लोग के लिए ये पॉइंट भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है मार्केट में दोबारा एंटर करने के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू और देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। तो मार्केट यहाँ पे और ऊपर जा रही है, लेकिन दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट आती है और इस लेवल से रिजेक्शन लेती है। तो ये पॉइंट हम लोग के लिए एक एंट्री पॉइंट बन सकता है यहाँ पे, और फिर से हम लोग को इसके बाद अब टारगेट लेवल्स मार्क करने हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टारगेट अब की यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग आई है इस पॉइंट के बाद, तो हम लोग के लिए ये एक इंटरेस्टिंग लेवल है और ये एक सप्लाई जोन है। और मार्केट अगर इस लेवल को टैप करती है, यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और हमारा यहाँ पे हम लोग को मार्केट डाउन साइड दोबारा आते नजर आ सकती है। तो देखते हैं मार्केट का रिएक्शन कैसा होता है। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग, देखते हैं, प्ले बैक करते हैं। टारगेट अभी कंसिडरेबली हम लोग का काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा सा टाइम भी लगे तो उसमें दिक्कत नहीं है। एंड इनफैक्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग को यहाँ पे अपना टारगेट फिर से दोबारा हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन भी लेती है। तो अब फिर से क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे फिर से 2 आवर टाइम फ्रेम पे आना और मार्केट को एनालाइज करना कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। अभी थोड़ा सा इसको साफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये लेवल्स हटा लेते हैं, जो कि अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लेवल्स, ये थोड़ा सा अभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ से मार्केट कई बार रिजेक्शन लिया, तो इसको भी हम लोग को रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग एक ऐसे फेज में है कि मार्केट ये लो फॉर्म की है और मार्केट अभी इस हाई को फॉर्म की है कि नहीं है वो अभी हम लोग को पता चल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करके नीचे आ रही है, तो ये पॉइंट हम लोग का इस ट्रेंड का हाई पॉइंट हो जाएगा। मतलब इस लो को मार्क करेंगे, इस हाई को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट अगर कोई बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, तो मार्केट फिर से दोबारा नीचे आ सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है और इन लेवल्स को टैप कर सकती है। मार्केट मतलब एक हाई बनाने के लिए दोबारा ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहले हमें मार्केट में यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट नए हाई को फॉर्म करने और ऊपर जा सकती है। सो लेट्स प्ले इट बैक और देखते हैं यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन कैसा था। तो यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो किसी भी तरह का बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म नहीं करती है, और इनफैक्ट यहाँ पे दोबारा से मार्केट एक हाई को फॉर्म करने दोबारा ऊपर जा रही है। अब हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा स्टांस चेंज होगा। मतलब अब हम लोग ट्रेड जो कर रहे थे यहाँ पे हम लोग पुल बैक के लिए कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे दोबारा से वेट करेंगे कि मार्केट इस लो को टैप करने दोबारा नीचे है। तो अब की हम लोग यहाँ पे बेरिश साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है और मार्केट थोड़ी सी और चॉपी हो रही है। तो यहाँ पे एक इंस्टेंस में देखने में आपको लग सकता है कि यहाँ पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो गया, लेकिन अगर आप लोग क्लियरली देखोगे तो मार्केट में इस लेवल के नीचे हम लोग को क्लोजिंग नहीं मिली है। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ है। तो अभी के लिए हम लोग इसको एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे, और क्योंकि यहाँ पे ये बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना है, तो इसलिए ये हाई भी हम लोग का एक वैलिड हाई नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और वेट करेंगे और कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। अगर मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है, इस लो को ब्रेक कर देती है, तब शायद हम लोग कहें कि यहाँ पे हाँ एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग जब मार्केट पुल बैक लेगी तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एंटर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद डाउन साइड पे टारगेट करेंगे। तो लेट्स प्ले इट बैक और देखते हैं फिर से मार्केट में हम लोग को कैसा रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो
मार्केट इसको इग्नोर कर देती है, नीचे नहीं आती है, इनफैक्ट मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, जो कि हम लोग का जो कि एक वैलिडेशन है कि मार्केट में ये पॉइंट हम लोग का एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना रहा था। अब फिर से हम लोग को यहाँ पे देखना है, हम लोग को देखना है कि यहाँ पे मार्केट में एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है या मार्केट फिर से और ऊपर चली जाती है। अगर बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तो वहां पे हम लोग सेल साइड की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हम लोग के लिए काफी अच्छा पॉइंट हो सकता है। मार्केट ओरिजिनली काफी समय के बाद दोबारा से पुल बैक ले रही है और फिर से हम लोग को यहाँ पे एक टारगेट आपकी मिलेगा, तो इन लेवल्स तक का देखने को मिल सकता है। अब बीच में ऑब्वियसली हम लोग के काफी स्टॉप पॉइंट्स होंगे, तो उस चीज को हम लोग मार्क करते चलेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं फिर से। अब प्ले बैक करके देखते हैं कैसे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे तो इस पॉइंट पे ऑलरेडी हम लोग का एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो चुका है। तो अगर मार्केट दोबारा इन लेवल्स को टैप करने ऊपर आती है तो हम लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम लोग और परफेक्ट करते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। इस पॉइंट पे हम लोग को एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिला है। इनफैक्ट 10 मिनट पे थोड़ा सा और जल्दी देखने के लिए मिल गया था हम लोग को, लेकिन थोड़ा सा डबल कन्फर्मेशन के लिए हम लोग 2 आवर और 10 मिनट टाइम फ्रेम जहाँ पे दोनों पे हम लोग को बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर विजिबल हो रहा है, वहां पे हम लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में हम लोग 2 तरह से एंट्री कर सकते हैं। अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे इस लेवल से रिजेक्शन लेती है तो हम लोग इस लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं, और अगर मार्केट इस जोन में दोबारा आती है और उसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे एक रिजेक्शन लेती है, क्योंकि ये पॉइंट हम लोग का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जो कि अब नेक्स्ट मार्केट के लिए एक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, तो हम लोग यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से जैसे हम लोग पिछले ट्रेड में देखे थे, मार्केट में हम लोग एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म होने का वेट करेंगे, और जब भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए डाउन साइड पे तो फिर से जब मार्केट रिवर्स करेगी या पुल बैक लेगी तब हम लोग ट्रेड में एंटर कर लेंगे। एनीवेज हम लोग को ट्रेड में एंटर करने के लिए एक पुल बैक का कंफर्मेशन जरूरी है, तभी हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। अब वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करती है। तो मार्केट एक्जैक्टली इस पॉइंट से आप लोग देख सकते हो रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देती है, और इनफैक्ट अगर ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये हम लोग का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉट बना था, तो मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि हम लोग को टारगेट कहाँ पे रखना है। एक इंपॉर्टेंट टारगेट पॉइंट जो हम लोग को याद आ रहा है वो 2 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल से एक रिजेक्शन लिया था तेजी से, तो 2 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हम लोग के लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे तेजी से रिजेक्शन लिया था। और जब मार्केट एक विक बनाती है और तेजी से रिजेक्शन लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे बड़े अमाउंट में बायर्स एंटर किए थे और वो लेवल एक डिमांड लेवल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक हम लोग को गैप अप एंट्री भी देखने के लिए मिली थी, तो ये लेवल हम लोग के लिए थोड़ा सा एक रिजेक्शन पॉइंट की तरह काम कर सकता है। तो हमारे नेक्स्ट जो मेन टारगेट है वो हम लोग का ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है कि हमें डिस्काउंट और प्रीमियम जोन भी मार्क कर लेना है। तो अब ये वाला लेवल हम लोग के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे हम लोग का एक डिस्काउंट जोन भी है और साथ ही साथ यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है। तो ये वाले लेवल हम लोग के लिए तेजी से एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। तो यहाँ तक का हम लोग के लिए टारगेट अभी के लिए एक अच्छा टारगेट रहेगा। फिर से हम लोग यहाँ पर 10 मिनट पे आते हैं और देखते हैं कि मार्केट का कैसा रिएक्शन रहता है। सो लेट्स प्ले इट बैक और देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट दोबारा से इस लेवल के ऊपर आती है, लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिलती। मार्केट उस जगह की लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करके फिर से नीचे जाने लगती है। मतलब ओवरऑल अभी भी अगर देखा जाए तो हम लोग का टारगेट इंटैक्ट है, और मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग का इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं टैप कर रही है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा क्रूशल है। इनफैक्ट ये वाले लेवल के आसपास भी हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, और कंसोलिडेशन पॉइंट के बाद कभी भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो अगर ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है तो इस पॉइंट पे हम लोग के लिए प्रॉफिट बुकिंग काफी ज्यादा एसेंशियल हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन छोड़ देंगे तो हो सकता है हमारी जितनी भी प्रॉफिट्स थे वो दोबारा से कम होने लग जाए, या मार्केट हम लोग का दोबारा से सारे प्रॉफिट खा सकता है। तो ऐसे लेवल्स पे हम लोग के लिए प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर देखोगे तो दूसरे पॉइंट पे भी हम लोग को फिर से रिजेक्शन मिल रहा है, जो कि फिर से सिग्नल है कि हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट एनीवेज हम लोग फिर से देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है। तो मार्केट ओवरऑल हम लोग का यहाँ पे इन टारगेट को देने के बाद भी और तेजी से नीचे मूव करती है, वो भी डिस्काउंट जोन में। लेकिन हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना एसेंशियल था, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले लेती तो वहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता था। और मोस्ट केसेस में हम लोग कहेंगे कि ऐसे ही हम लोग को मार्केट में स्ट्रक्चर वाइज हम लोग को प्रॉफिट बुक करते आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में अब अगला मूव क्या होगा यहाँ पे। एनीवेज अब यहाँ पे फिर से हम लोग को 2 आवर टाइम फ्रेम पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ पे क्या कर सकती है। अभी के लिए फिलहाल इस सारे ड्राइंग्स को हम लोग क्लियर करेंगे। अब एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो रही है वो आप लोग नोटिस करोगे कि मार्केट यहाँ पे फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करने नीचे आ रही है। ये पॉइंट हम लोग के लिए एक वैलिड लो बन चुका है, और ये पॉइंट हम लोग के लिए एक वैलिड हाई बन चुका है। तो अभी जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर देती है तब तक हम लोग कहेंगे कि मार्केट
डाउन ट्रेंड में, और अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको नीचे क्लोज होकर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर रही है और मार्केट और नीचे जा सकती है। और फिर से हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने जो स्टेप्स रिपीट किए थे, फिर से हम लोग को भी यहाँ पे हम लोग को सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं। अब वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करती है। मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर ही देती है। और इनफैक्ट अभी तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट और नीचे आ रही है। अब फिर से अगला स्टेप ये है कि 2 आवर टाइम फ्रेम पे हमें जाना है और मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पॉइंट आउट कर रहा है। और एक बार जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग स्पॉट कर ले, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं या वहाँ से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट पुल बैक लेके दोबारा ऊपर जाएगी और फिर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार करके अप साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मार्केट यहाँ पे इस हाई को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टारगेट्स रखेंगे वो इस गैप तक का रख सकते हैं, क्योंकि ये गैप एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। और अगर मार्केट इसको भी इग्नोर कर देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे इन लेवल्स का बन जाएगा। फिलहाल के लिए देखते हैं मार्केट करती क्या। तो मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, लेकिन हम लोग को एक पुल बैक नहीं देती है, तो हम लोग को एक ट्रेड में एंट्री नहीं मिली है। तो मार्केट में अब हम लोग को फर्दर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, तो हम लोग फिर से वहाँ पे एक पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग ये लेवल हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट का भी इतना कुछ खास रिएक्शन हमें वहाँ से देखने के लिए नहीं मिला। नेक्स्ट इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद भी रीट्रेस नहीं करती है, विच इज अ साइन कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग को अपसाइड में मूव मिल सकता है। बट एनीवेज यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग को आगे भी ट्रेड नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट हम लोग को जो ट्रेड ढूंढनी है वो इस हिसाब से है कि हम लोग को यहाँ पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलना चाहिए 2 आवर टाइम फ्रेम पे, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अगर देखा जाए तो इतने सिग्निफिकेंट लोस और हाइज नहीं है, तो अब की बार हम लोग जब डाउन साइड पे ट्रेड कर रहे होंगे तो हम लोग को काफी अच्छी ट्रेड मिल सकती है और बड़े टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग को एक साइड पे अगर अच्छी एंट्रीज नहीं मिल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को डाउन साइड पे एक अच्छी एंट्रीज देखने को मिल सकती हैं। लेट्स प्ले इट और देखते हैं यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे फॉर्म होते हैं नजर आ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिर से यहाँ पे याद करो कि हम लोग ने डिस्कस किया था, जब मार्केट सारे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज को इग्नोर करके सीधा ऊपर चली जाती है, जो हम लोग ने फर्स्ट या सेकंड ट्रेड में शायद देखा था, और फिर उसके ऊपर सीधा जाके इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर लेती है, तो फिर चांसेस काफी हाई हो जाते हैं कि मार्केट तेजी से नीचे मूव करेगी। और ऐसे केसेस में हम लोग एग्जैक्ट लो पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी एम्बिशियस और थोड़ी सी रिस्की ट्रेड हो सकती है, बट एनीवेज ऐसे केसेस में हम लोग को बड़े ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाले वीडियो में भी हम लोग ने देखा था, तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं। और अब की जब मार्केट यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्योंकि यहाँ पे फॉर्म कर चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक लो था, मार्केट इस लो को ब्रेक कर चुकी है, तो स्लाइटेस्ट सिग्नल अगर हम लोग को मार्केट यहाँ पे दोबारा इस जोन पे टैप करते नजर आती है, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और फिर इंपॉर्टेंट लोस को टारगेट कर सकते हैं। मतलब जैसे ये गैप है, हम लोग सीधा इसको टारगेट कर सकते हैं, इस गैप को टारगेट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर ये भी अचीव हो जाता है तो फिर हम लोग इन लोस को टारगेट कर सकते हैं। तो आपकी टारगेट वाइज अगर देखा जाए तो हम लोग को काफी बड़े स्पेस और बड़े टारगेट्स हैं, तो मतलब हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे काफी ज्यादा फेवरेबल है। और क्योंकि मार्केट में यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लोज नहीं है, तो मार्केट के रिजेक्शन लेने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। तो एनीवेज लेट्स मूव टू 10 मिनट टाइम फ्रेम और वहां पे देखते हैं कि हम लोग को एंट्री कहाँ पे मिल पाती है। 10 मिनट और 3 मिनट दोनों का ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जहां पे हम लोग को अच्छी एंट्री मिल जाएगी वहां पे हम लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे जो हम लोग ने चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया था 2 आवर पे, वो ऑलरेडी ब्रेक भी हो चुका है और मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेके दोबारा रिजेक्शन लेना भी स्टार्ट कर चुकी है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे इसी पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग की कैंडल अभी हम लोग को नजर आ रही है। टारगेट सबसे पहला टारगेट हम लोग का इस गैप पे होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप अवेलेबल है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं लेती है तो उस केस में हम लोग अपना टारगेट एक्सपैंड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को भी हम लोग जगह देंगे उस केस में। बट अभी के लिए हम लोग जस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और हम लोग को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी देखने के लिए मिल रहा है। तो वो अभी हम लोग को एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल रही है इनिशियल स्टेज पे। तो लेट्स प्ले इट बैक और देखते हैं फर्दर यहाँ पे क्या होता है। स्पीड थोड़ी सी हम लोग ने तेज रखी है, तो यहाँ पे मार्केट इसी पॉइंट से एक्जैक्टली रिजेक्शन लेती है और सीधा ऊपर चली जाती है। अब ये पॉइंट भी हम लोग के लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग को एग्रेसिवली पता है मार्केट नीचे आ सकती है, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया था, क्योंकि मार्केट ने पिछले हाई के लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो इस चांस को हम लोग को वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को फिर से यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्पॉट करना है। और अभी भी अगर यहाँ पे आप लोग 2 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे
तो इस लो और इस हाई को अगर आप लोग मार्क करोगे, इस हाई को ऑलरेडी हम लोग कंसिडर कर चुके हैं कि ये एक वैलिड हाई है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुकी है। और जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर देती है तब तक हम लोग कहेंगे कि यही वैलिड हाई। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इस लो को मार्क करना है, इस हाई को मार्क करना है। अभी भी देखोगे तो हम लोग प्रीमियम जोन में है, तो हम लोग को यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी अच्छी मिल सकती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को देखना है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देख के दोबारा से अंदर आती है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव बैक टू 10 मिनट टाइम फ्रेम और देखते हैं ये चीज होते हम लोग को मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देती है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक पुल बैक भी नजर आता है। तो इस लेवल को क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी, हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इसको एज ए सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ तक दोबारा आती है और उसके बाद रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। अब इस केस में नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होने वाला है वो कहीं ना कहीं इस लो के आसपास हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग दी थी, तो ये हम लोग के लिए एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो ये मिडिल लाइन भी जस्ट यहीं पे, इसके नीचे हम लोग का डिस्काउंट रीजन स्टार्ट हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से एक बार को फिर से रिजेक्शन ले सकती है, लेकिन अगर नहीं लेती है तो फिर से हम लोग यहाँ पे बड़ा टारगेट ले सकते हैं डाउन साइड पे। सो लेट्स प्ले इट बैक और देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करती है। अभी के लिए मार्केट फिलहाल ऊपर जा रही है, बट ओवरऑल हम लोग की क्योंकि एंट्री पॉइंट काफ़ी ऊपर है तो अभी उस चीज़ के लिए परेशान होने की हम लोग कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो मार्केट इसी पॉइंट पे फिर से एक बार को रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्काउंट जोन के पास है और यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकती है किसी भी पॉइंट पे। और ऐसा कुछ मार्केट में एब्सोल्यूट नहीं होता है, मार्केट कभी भी रिजेक्शन लेके नए हाई को ब्रेक कर सकती है और फिर वहाँ से हम लोग कह सकते हैं मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसके साथ ही साथ मार्केट फिर से एक लो फॉर्म करती है और दोबारा से पुल बैक लेती है तो हम लोग वहां पे फिर से एंटर कर सकते हैं। लेट्स सी फर्दर यहाँ पे क्या होता है मार्केट में। तो यहाँ पे एक गैप डाउन हम लोग को ओपनिंग देखने के लिए मिल गई है, तो इसका मतलब है कि हम लोग की बात, तो इस पॉइंट के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंट्री हम लोग को नहीं मिल पाई। द रीजन इज सिंपल कि मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आई तो मार्केट की क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे हम लोग को एक रिजेक्शन पॉइंट नहीं मिल पाया, नहीं तो हम लोग यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे। बट एनीवेज दिस इज हाउ यू यूज मार्केट स्ट्रक्चर, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, सप्लाई एंड डिमांड, और इसके साथ साथ हम लोग ने यहाँ पे प्रीमियम और डिमांड जोन भी यूज किया और कहीं ना कहीं गैप्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यूज किया। तो एनीवेज इन सबको आप कंबाइन करके मार्केट स्ट्रक्चर मैप करके निफ्टी में ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको डेली बेसिस पे मिल सकती हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को निफ्टी पे आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जरूर इसको बैक टेस्ट करना। और अगर अभी के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।